Welcome everyone. I am Dr. Sadhna Paliwal and this is our culture canvas. Today we are going to start with the topic चतुर्दशा विद्यास्तना. Before starting, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें. So let's start. In this lecture, we will discuss about the general introduction, meaning and the classification of Chaturdasha Vidyasana. Chaturdasha Vidyasana is a Sanskrit term. Chaturdasha means 14 and the Vidyasana means the position of knowledge. So it means 14 branches of knowledge. So basically हमारा जो चतुर्दशा विद्यासना है इसकी जो इस नॉलेज की जो रूट्स हैं वो हमारे वेद और धर्म शास्त्रों से रिलेटेड है और इसी वजह से ये विद्या जो है चतुर्दश विद्या जो है हमारे इंडियन नॉलेज सिस्टम और सनातन धर्म का एक फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो नॉलेज है वो हमारे इंडियन थॉट, इंडियन कल्चर और ट्रेडिशन को एक शेप प्रोवाइड करती है और इसीलिए हम बोलते हैं कि जो चतुर्दशा विद्या है इज अ ट्रेजर ऑफ इंडियन विजडम एंड इंडियन नॉलेज. सो बेसिकली अगर हम देखें तो हमारा जो चतुर्दशा विद्या है इसमें हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं, लाइक फिलॉसफी, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र, न्याय, दर्शन, योग, सांख्य, ठीक है, पुराण, धर्मशास्त्र. तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स को इसके अंदर इसमें हम स्टडी करते हैं और इसीलिए जो हमारा चतुर्दशा विद्या है वो हमें प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो ये हमें गाइडेंस प्रोवाइड करता है. गाइडेंस कैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमें कभी भी किसी भी चीज़ को लेकर के कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, कोई टफ सिचुएशन में हमें, तो उस कंडीशन में जो हमारी चतुर्दशा विद्या है वो एक ब्रिज का काम करती है और वो हमें हमारे एंशियंट लिटरेचर और हमारे एंशियंट स्क्रिप्चर्स जो है वो उनसे कनेक्ट करती है और उन शास्त्रों को जब हम स्टडी करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हमें एक हमारी हर एक प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन मिलता है. तो इस टाइप से जो हमारा वैदिक लिटरेचर है वो हमें एक गाइडेंस प्रोवाइड करता है और हमें राइट और रॉन्ग, मॉरल और एथिकल वैल्यूज से वो कहीं ना कहीं हमें कनेक्ट करता है. सो बेसिकली हमारी जो चतुर्दशा विद्या है ये हमें एक होलिस्टिक एजुकेशन प्रोवाइड करती है. ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि किसी भी इंडिविजुअल पर्सन को सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज ही नहीं, इवन उसको प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ में उसको स्पिरिचुअलिटी से भी कनेक्ट किया जाए. ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारा जो चतुर्दशा विद्या है वो सिर्फ हमें एक थ्योरेटिकल नॉलेज ही प्रोवाइड नहीं करता, इवन वो कहीं ना कहीं हमें एक आइडियोलॉजी प्रोवाइड करता है जिसके के थ्रू हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग. ठीक है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट में अगर हम देखें, चाहे वो मैनेजमेंट के फील्ड में हो या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, पॉलिटिक्स में या फिर मेडिकल में, कहीं भी आप जॉब कर रहे हैं या आप एज अ स्टूडेंट के रूप में हैं, तो कई बार हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जब हमें ये डिसाइड करना होता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना. इट मीन्स कि हमारे सामने दो रास्ते होते हैं कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग. हमें किस रास्ते को हमें चूज करना है, क्योंकि ऑब्वियसली जो शॉर्टकट होगा वो इजी वे होगा और जो सही रास्ता होगा वो लॉन्ग होगा लेकिन टफ होगा. तो हर एक पर्सन के थॉट में सबकी अपनी एक आइडियोलॉजी होती है, सबके अपने कुछ व्यूज़ होते हैं. किसी के लिए वो काम या फिर वो जो थॉट है वो सही होगा और किसी के लिए वो रॉन्ग होगा. ठीक है, किसी के लिए वो वर्क लीगल होगा, किसी के लिए वो इलीगल होगा. तो पर्सन टू पर्सन ये हर किसी की अपनी एक डिस्क्रिमिनेशन होता है कि हम उसको सही मानते हैं या गलत मानते हैं. अब ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है. ठीक है, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे. तो इसके बारे में जो हमें नॉलेज मिलती है वो हमें बेसिकली हमारे एंशियंट इंडियन स्क्रिप्चर और हमारे वेद और धर्म शास्त्रों से हमें इसके बारे में नॉलेज मिलती है. बेसिकली हम देखते हैं कि हमारा रामायण, महाभारत, भगवत गीता, चाणक्य का अर्थशास्त्र और नीति शास्त्र, ये हमारे मेन लिटरेचर सोर्सेज हैं जो हमें ये बताते हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है. ठीक है, तो ये चीज़ें जो है वो हमें गाइडेंस प्रोवाइड करती है, जो कि हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड करती है और कहीं ना कहीं ये हमें मॉरलिटी और एथिकल वैल्यूज से कनेक्ट करती हैं. ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ पर कहा गया है ना, धर्मो रक्षिति रक्षितः, कि आप धर्म की रक्षा करो, धर्म आपकी रक्षा करेगा. यानी कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आप जॉब में हैं या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में एज ए लीडर की पोजीशन पर आप हैं,
कहीं भी आप वर्क कर रहे हैं, तो अगर आप अपने काम को पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में, फुल लॉयल्टी के साथ में, ट्रुथनेस के साथ में, एथिकल वैल्यूज के साथ में अगर आप उस वर्क को करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपको कई बार प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा, लेकिन लास्ट में जाकर के आपको हमेशा सक्सेस मिलेगी और आपका जो वर्क होगा वो बहुत ही बेटर तरीके से ग्रो करेगा। तो इस वजह से मॉडर्न कॉन्सेप्ट में जो चतुर्दशा विद्या है वो हमें उसको स्टडी करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमें एक प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करती है। नाउ दिस इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चतुर्दशा विद्यासना। जैसा कि मैंने बोला कि चतुर्दशा विद्यासना के अंदर हम बेसिकली 14 सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करते हैं। तो इसमें जो मेन हमारे कौन कौन से सब शास्त्रों को हम इंक्लूड करते हैं वो हैं, सो फर्स्ट इज वेदास। वेदास जो है वो हमारे एंशियंट लिटरेचर का प्राइमरी सोर्सेज हैं, जिसको कि हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा। नेक्स्ट इज वेदांगास। वेदांगास मीन्स वेदों के अंग, ठीक है, जिसमें बेसिकली आपके 6 अंग है, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष एंड कल्प। नेक्स्ट इज पुराण और इतिहास। पुराण जिसमें हमारे 18 पुराण हैं, बेसिकली जो आपके विष्णु, शिव और ब्रह्मा से रिलेटेड है, एंड इतिहास जिसमें आपका अर्थशास्त्र, नीतिशास्त्र और इसी टाइप से हमारे जो महाकाव्य हैं, रामायण, महाभारत, इसको इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं। एंड नेक्स्ट इज धर्मशास्त्र और स्मृति, जिसमें हमारी मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, वृहदारण्यक स्मृति एटसेट्रा। डिटेल में हम इनको बाद में डिस्कस करेंगे। एंड नेक्स्ट इज दर्शनास। दर्शन जो है बेसिकली हमारे षड दर्शन है, षड मतलब कि 6 दर्शन, और इन्हें हम हमारा इंडियन फिलॉसफी ऑफ स्कूल्स भी बोलते हैं, 6 फिलॉसफी ऑफ स्कूल्स। तो इसको हम बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज जो आपका न्याय से रिलेटेड है, जिसमें न्याय, वैशेषिक, योग और सांख्य दर्शन है। एंड नेक्स्ट इज पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। सो इस टाइप से ये हमारे 14 पार्ट्स में इसको हम टोटली क्लासिफाई करते हैं। सो 4 ऋग्वेदास एंड 6 वेदांगास, इट मीन्स 10 + 2 12 और 2 पार्ट्स दर्शन के, तो ये हमारे टोटल 14 पार्ट्स हो गए। अब यहाँ पर मैं याज्ञवल्क्य स्मृति में हमारे याज्ञवल्क्य स्मृति, मनु स्मृति, इन सभी में जो हमारे चतुर्दशा विद्या है इसके बारे में दिया गया है कि इसके अंदर हम किन किन को इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ मैं एक श्लोक के थ्रू इसको बताना चाहूँगी। पुराण न्याय मीमांसा धर्मशास्त्रांग मिश्रितः वेदा स्थानानि विद्याना धर्मस्य च चतुर्दश। इट मीन्स पुराण, न्यायशास्त्र, मीमांसा, धर्मशास्त्र और वेदांगों से युक्त वेद ही धर्म तथा ज्ञान के 14 रूप हैं। ओके, तो इस टाइप से हम देखते हैं कि हमारे शास्त्रों में भी ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि चतुर्दशा विद्यासना के अंदर हम किन किन शास्त्रों को इंक्लूड करते हैं। लेकिन कुछ हिस्टोरियन और कुछ धर्म शास्त्रों में जो वेदों के उपांग हैं, बेसिकली जो 4 उपांगास हैं, उनको भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। और इस टाइप से ये इसके जो डिविजन्स हैं वो 18 डिवीजन हो जाते हैं। जैसे कि विष्णु पुराण के अंदर हम देखते हैं कि आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और अर्थशास्त्र, जो ये 4 उपांग है, इनको भी हमारे चतुर्दशा विद्या के अंदर इंक्लूड किया गया है। तो इस वजह से यहाँ पर इसके 18 डिवीजन हो जाते हैं। पर बेसिकली जो जनरली एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम चतुर्दशा विद्यासना को स्टडी करते हैं, तो उसमें हम 14 सब्जेक्ट्स, ये जो 14 डिविजन्स हैं, इन्हें ही हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। तो अब नेक्स्ट लेक्चर जो आगे वाले वीडियोस होंगे उसमें हम हर एक पार्ट के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। सो थैंक्स टू ऑल।